परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुवरं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम तो करतारो वंदे वाणी विनायको। अपने गुरु महाराज की जय। सबसे पहले आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं। ये जो धार्मिक सम्मेलन है, जो आज पूर्णमासी का उद्यापन हो रहा है, ये इस जन्म का संबंध नहीं है। हो सकता है कितने जन्मों का ये संबंध है जो धार्मिक कार्य यहाँ पे हो रहा है। पूर्णमासी की एक अपनी विशेषता है। पूर्णिमासी जो है चंद्रमा के ऊपर है। इससे एक तो आज के दिन विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में चंद्रमा का भी संयोग है। चंद्रमा मन का कारक है। जो भी विचलित होते हैं, हमारा जो भी ध्यान होता है मन का कारक है। भागवत में कहा है मन एक ऐसी स्थिति है, मन से ही जन्म मरण की स्थिति रहती है। जो बार बार जन्म मृत्यु का जो बंधन है, भागवत कहता है वो मन के द्वारा किए हुए कर्म के द्वारा है, वो मन से ही है। जो परमात्मा है आत्मा अलग विषय है। जब तक हम मन को उस परमात्मा में ना मिला पाए तब तक आप इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। ये जो पूर्णमासी है, इसमें विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की पूजा होती है और मन का कारक होता है, मन को स्थिर करता है। चंद्रमा मन का कारण है। जैसे हमारे मन का जो कारक है चंद्रमा है, उसी मन को जो भगवान में परमात्मा में लगाना है, तो ये जो व्रत करते हैं तो उनका मन स्थिर हो जाता है। साथ में जो स्त्री इस व्रत को करती है, आपने पढ़ा भी होगा, वो क्या है, वो सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती रहती है। हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखा जाए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ये कोई ऐसी नहीं किताबों में लिखी हुई है। जो ये व्रत है धर्म, इसका फल मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। क्या होता है, ये आयोजन जो होता है, ये बहुत जन्मों का जो संबंध है तब ये आयोजन होता है। हमारा ये सिर्फ भगवान के प्रति निमित्त है। आपके घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, संतान हैं, लोक लाज के लिए भी आपको उनका संस्कार करना पड़ेगा। बच्चे की शादी करनी चाहिए, उधार लेके भी आपको बच्चे की शादी करनी पड़ेगी। जो ये आयोजन होते हैं भगवान के निमित्त होता है। ये तभी सार्थक होता है जब भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसी हुई है। बहुत बढ़िया। इस आयोजन में क्या पता कितने देवी देवता आते हो, देखने का नज़रिया अपना अपना है। हम कहते हैं ना किसी की नज़र बहुत तेज़ होती है, किसी की धुंधली नज़र होती है। तो एक ऐसे चक्षु ज्ञान के होते हैं, वो इन्हीं मूर्तियों में बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जमाए हमें नहीं पता हम क्या है। परमात्मा जो है अपने में बहुत बढ़िया, भगवान उसे मानते हैं जो प्रकृति को चेंज रखने की क्षमता रखता है। जैसे आप देखिए, हम जो सनातन धर्म है बहुत विचित्र चीज है। ये बहुत बड़ा समुद्र है, इस पे हम क्या ले जा सकते हैं, हमारी ज्ञान के ऊपर है। हम वहाँ समुद्र से क्या ले, अगर हमें अच्छा भगवान का ज्ञान हो, गुरु का सानिध्य हो, हम उस समुद्र से बहुत से रत्न ले जा सकते हैं। रत्न का मतलब ये नहीं सीधे रत्न को ज्ञान से ऊपर देख सकते हो। हमारी गुरु गद्दियाँ हैं ज्ञान। इस आयोजन संस्कार आते हैं बच्चों को। ये धार्मिक सम्मेलन होता है, इसमें संस्कार आते हैं। आप रामायण पढ़ रहे हो, उसमें संस्कार आएंगे। हमारे धर्म, जो हमारे धर्म में जितने भी पुराण है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, हर एक अलग अलग उद्देश्य है। आपका घर है, ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गुरु जी की कृपा आपके ऊपर बरसी है। हमें नहीं पता आप किस नज़र से किसको क्या देखते हो, देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। तो हम सोचते जो आयोजन है, आप हमारे परिवार हो, आप यहाँ सब परिवार बैठे हुए हैं। क्या होता है, जब एक परिवार की तकलीफ होती है दूसरा आदमी खड़ा होता है। ये रामायण सिखाती है भाई से भाई को कैसे रहना है, पिता से पुत्र कैसा रहना चाहिए, संस्कार किसे कहते हैं। देखिए रामायण में बहुत बड़ा चीज, अगर रामायण का पात्र देखोगे, आप पूरी रामायण ना पढ़िए, उस रामायण में एक पात्र को अपने जीवन में डालिए। बस जितने रामायण में पात्र है, अपने जीवन में एक पात्र को डालिए। आप भरत बनिए, दास्य भक्ति, आपका जीवन सफल हो जाए। जो पिता का धर्म है, आज का सबसे दुखी कौन है, अपने संतान से बहुत माँ बाप को दुखी है, क्यों नहीं मानती है। क्यों, संतान बहुत ही अपना बुद्धिजीवी समझता है।
इसका एक उदाहरण है, राम भगवान जी थे, दशरथ जी ने जब शब्द भेदी वाहन मारा था श्रवण कुमार के माता पिता, आपने रामायण में कभी देखा उसमें लिखा हो कि राम जी ने कभी अपने पिताजी को कहा कि आपको क्या जरूरत है शब्द भेदी वाहन मारने की, शिकार करने की? ये संस्कार है। आप जितने मर्जी ज्ञान हो जाए तो पिता का साधु सन्यासी भी, आप चाहे सन्यास ले लो, कुछ भी हो, जो जब तक माता पिता दादाजी जीवित है उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, उसको उनका अनुसरण करना ही पड़ेगा। शंकराचार्य भगवान जी थे, उन्होंने भी पूरी जिंदगी भ्रमण किया, जब उनकी माता का देह पूरा हुआ था वो भी उनके संस्कार करने के लिए वापस गए। ये मातृधर्म आप इससे दूर नहीं जा सकते। सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार, कोई पढ़ाई करके नहीं आएंगे, आप डिग्री कर दो बहुत, संस्कार आएंगे या तो गुरु का सानिध्य हो। ये चीज, 3 दुख होते हैं, दैविक, आध्यात्मिक, भौतिक। भौतिक दुख वो होता है हमें कोई बीमार हो, सर दर्द हो, पाँव में दर्द हो, हम डॉक्टर से इलाज कर सकते हैं, हमारा दुख शांत हो सकता है। आध्यात्मिक दुख वो होता है जैसे ग्रह की किसी के ऊपर पीड़ा हो। देखिए हमारे ब्राह्मण लोग जो आते हैं ये बड़ी साइंटिफिक है, जैसे ब्राह्मण जी वेदी पे जो ग्रह का वर्णन बनाते हैं ना, हमारे आकाश मंडल में सेम वैसे ही ग्रह की स्थिति है। ऐसा नहीं शुक्र ऊपर है कि चंद्रमा नीचे, ऐसा नहीं। हमारा जो भारद्वाज ऋषि जी है उन्होंने बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से पुरुष शास्त्र पे किया हुआ है। प्रत्यक्ष ग्रह का निवारण होता है, हमारे ब्राह्मण लोग करते हैं, तो ग्रह का निवारण करते हैं, कोई राहु की करते हैं, शनि की करते हैं, तो भगवान जी के न्याय प्रिय है। शनि कहते हैं शनि खराब, न्याय है वो। शनि क्या करता है, बैलेंस करता है। अगर हमने कोई गलत काम किया हो, जब किसी का राज आता है ना, देखो राजा है तो एक ही, राजगद्दी तो एक ही है, लेकिन उसमें बैठने वाले राजा के ऊपर डिपेंड करता है उसका शासन कैसा है। कोई राजा हो सकता है कि भोग विलासी हो, कोई राजा कड़ेदम हो सकता है, कोई सन्यासी प्रवृत्ति हो सकता है, उसके ऊपर होता है शासन करने वाला कैसा हो। गद्दी तो गद्दी है, राजगद्दी तो गद्दियाँ हैं। वैसे ग्रह होते हैं, जब निर्णय ले तो शफाने कहते हैं 60 लगी, हाल खराब हो गए, वो निर्णय लेता है। कई बार आदमी जब मद में होता है, जवान होता है, बहुत से गलत निर्णय ले लेता है, उस टाइम को पता नहीं चलता, लेकिन जब उनकी वो स्थिति ग्रह की आती है उसका बराबर कर लेता है कि वास्तविक में क्या है। जैसे बाबा विक्रमादित्य जी कथा आपने सुनी होगी जो आती है, ही दैविक, तो दैविक दुख होता है सीधे यहाँ अटैक करता है। हमारे कहते हैं कि इसकी पागल हो गया, उसका इलाज नहीं है, वो एक दिया हुआ पीड़ा है भगवान की। हम आजकल क्या सोच है हमारी, ये तो पूरे काम करता है, इसका अच्छा है। आज हम जो जी रहे हैं ये प्रारब्ध है। आज आप बैठे हो, जिस घर में आपने जन्म लिया ये प्रारब्ध है। ये नहीं सोचना आपने कि मैं इसी जन्म मुझे फल मिल गया, ऐसा नहीं है। ये कोई बैंक बैलेंस एफडी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो आज हम जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस स्थिति में, ये प्रारब्ध है जो अभी हमारा भाग्य बना है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा आगे आगे भाग्य बनेगा, ये नहीं है। हमारे मन में क्या सोच होती है, ऐसा करता है, उसके वो प्रारब्ध बैलेंस है, वो प्रारब्ध है, वो जी रहा है। फिर भी शास्त्र क्या कहता है, हमारे जब भी कुटुंब में जब कोई बच्चा होता है, हमारे पूर्वज ही वो आते हैं। शास्त्र पढ़ोगे हमारे पूर्वज का ही होता है। बहुत से महान पूर्वज ऐसे होते हैं जिन्होंने दान तप धर्म किया हो, वही से परमात्मा को पाने में तो निमित्त आता रहता है। जो दादाजी, हमारे कहावत शास्त्र कहते हैं, जो दादा होता है, जब दादा कोई काम बुरा करता है, उसकी जो फल है ना वो पोते को भुगतना पड़ता है। कभी भी देखना, हम बोलते ना इसके दादाजी बहुत ही धनवान थे, बहुत नाम थी, प्रतिष्ठा थी, लेकिन आगे जो उनके पोते हैं इस पीढ़ी में कुछ नहीं रहा, संस्कार खत्म हो गए। ये उनके कर्म होते हैं, इसलिए कर्म को भी स्वान जान सुख के करना चाहिए। दूसरा, हमारे आश्रम नज़दीक है, भगवान नज़दीक है। इस जो दैविक दुख को बचने के लिए इस मस्तक को भगवान पे रगड़ो। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1 घंटा बाद मेरी बुद्धि चेंज हो जाए, मैं कैसे बात करूँ। इसलिए जब हम सुबह पूजा करते हैं, हम ये भगवान से दुआ करते हैं, भगवान आपने जिस काबिल हमने समझा है, जहाँ खड़ा किया है, कोशिश करना कि आप उसी काबिल हमें वैसी हमारी बुद्धि बनाए, हमारी बुद्धि विचलित ना हो जाए। इंसान के वश में कुछ नहीं है जब तक कृपा है। देखो, शांत रहने के लिए भी शंकर भगवान के ऊपर दास्य भक्ति बहुत मुश्किल है, किसी के नीचे रहना बहुत मुश्किल है, बोलने की बात है। गुरु परंपरा में और मुश्किल है। आप अपने पिताजी से विरोध कर सकते हो, पिताजी गलत है, अच्छा नहीं है, कुछ नहीं। गुरु परंपरा में विरोध अक्षर का कोई शब्द नहीं है।
जो गुरु जी ने बोल दिया अच्छा है। दूसरा, हम कोई आदमी बहुत बड़ी विडंबना होती है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमें फिर भी अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, परमात्मा जितनी हमारे सामर्थ्य है उतना हमें परमात्मा देगा, हमें लिए वही करना। समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिला, जो भटक गया। जो सन्यासी होते हैं वो तत्व विवेकता होते हैं, वो वक्ता नहीं होता। वक्ता क्या होता है? वक्ता एक भागवत कह रहा है, उसने स्टडी किया होता है। जो सन्यासी होते हैं परंपरा, वो तत्व विवेकता होते हैं, वो भागवत को तत्व में रोदे हुए। कभी भी देखना आपने, एक एक सन्यासी एक बात से बड़े राजा ने राजपाट छोड़ दी। इसके उदाहरण है, एक राजा जी बैठे थे राजगृहणी में, कोई महात्मा आ गया, अभिमानी थे। देखो, अभिमान होता ही होता है, जब पद प्रतिष्ठा मिलती है अभिमान आपको स्वार्थ आएगा ही आएगा। ये साथ में सीढ़ी है, ये अभिमान है। ये एक टांग है, दूसरी साथ में चलानी पड़े, अभिमान वो चीज। हाँ, अभिमान जो बचने के लिए तो गुरु जी की कृपा हो या भगवान का, तब आदमी अपना अभिमान छोड़ सकता है। जैसे सन्यासी जी आए तो उन्होंने कहा राजा कहाँ हैं? तो राजा जी बैठे थे, अब गद्दी पे बैठे थे, तो थोड़ा सा अहंकार राजसी चीज थी। तो कह रहा महाराज जी आपको पता नहीं गद्दी में बैठे हुए हैं। तो सन्यासी के आज से 20 साल पहले आए थे, यहाँ कोई और बैठा था। इतनी सी बात बोलते ही उसका मन ही चेंज हो गया कि ये गद्दियाँ स्थिर है, मनुष्य फिर भी अस्थिर है। ये जो निर्जीव चीजें हैं ना, इसमें पता है कितनी पीढ़ियां बैठेगी। आज मैं बैठ रहा हूँ, 20 साल बाद कोई और बैठेगा, आप बैठे हैं, आपके वक्त हम फिर भी नश्वर है। जिंदगी जीने की कला अपनी अपनी होती है, हम अपने जिन दिनों के हिसाब से जीते हैं। अगर मेरी आयु 70 साल हो तो 365 से मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ दिन। आज 33-34 साल उम्र हो गई, वो खत्म हो चुकी है, वो वापिस नहीं आएंगे। तो 40 साल बच्चे, 30 साल जो बच्चे जो पूर्ण आयु है, सीमित से दिन होती है। अगर देखा जाए तो कोशिश ये करो, जो चीज़ें हमें बुरी लगती है दूसरों को ना बोले। सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें बुरी लगती है, हमें दूसरों को वो चीज़ बोलनी ही नहीं है। आप खुद भी सुखी रहोगे, दूसरे भी सुख रहोगे। किसी की, कोई किसी के प्रति क्या बोलता नहीं। कृष्ण भगवान किसी ने नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा। हमारे पास बहुत से कृष्ण भक्त आते हैं। एक आदमी बहुत बीमार था, वो तंत्र क्रिया की थी, उसको कहता मैं भगवान कितना प्रिय हूँ, मुझे इस तरह से क्यों हो रहा है। तो हमने उनको एग्जाम्पल दिया, कृष्ण भगवान ने किसका बुरा किया था? किसी का नहीं किया था, फिर भी पूतना उठा के ले गई उसको बचपन में। ये जो चीज़ें होती, ये बहुत सी चीज़ें, हमारा जो सनातन धर्म बहुत विस्तृत है, इससे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पूर्वज देखिए, हमारे गुरु गद्दी है, इस गद्दी के बारे में बोल नहीं सकते आप पिता पुत्र बैठे हो, अगर मैं आप कलम और स्याही और वो ले लो पन्ना, आप लिखो कि आप बच्चे से कितना प्यार कर सकते, आप नहीं लिख सकते। लिखोगे आप अपने पिता से कितना प्यार करते हो? नहीं लिख सकते। ये होती है महसूस, ये है जो सच में जो प्रेम है, उसको आप शब्दों में प्रो नहीं सकते। शब्दों में सिर्फ स्तुतियाँ प्रोई जा सकती है, भगवान के नाम प्रोए जा सकते हैं, वही स्तुतियाँ सब। आप जो वास्तविक प्रेम है वो शब्दों में प्रो नहीं सकते हैं। हमें कोई गद्दी के बारे में पूछे, हमारी जुबान आंखों से आंसू आ जाए, हम भगवान नहीं बोल सकते गद्दी के बारे में, हमें नहीं पता अंदर से क्या है। बहुत बड़ी चीज़ है, हमें भागने की जरूरत नहीं। इतने बड़े आप देखिए, इतनी बड़ी चीज़ है कि वीरान जंगल है, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो इतना वीरान जंगल में इतनी बड़ी चीज़ होना अपने आप एक बहुत बड़ी चीज़। आप देखो कहीं बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। आप धन से संपन्न भी हो, फिर भी आप इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना सकते हो। ये एक तत्व है। हमारे आश्रम में कहते हैं ना कि तप की प्रधानता है, तप की प्रधानता है, तो तप की प्रधानता है। बॉडी देखो, पानी तप है, साक्षात प्रत्यक्ष है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर पैसे से बना सकते हो, बहुत से पैसे वाले। धीरू भाई अंबानी जी को नीलम बाटी है, वो चाहे वो हरिद्वार से गंगा जी को अपने घर के पास नहर के रूप ले जा सकते, लेकिन जो तत्व हरिद्वार में हो वो बॉम्बे में नहीं हो सकता। इसमें जो स्थान की बहुत बड़ी महिमा होती है, उस स्थान के बारे में कहते हैं ऋषि मुनि कितने बड़े तप किए हो। ये है आज हम हैं, हमारे जीवन में सब, हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, आपका शरीर उस तत्व से बना है। अपने अंदर ढूंढने की क्षमता है। आज लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को देखते हैं, छोड़ दो।
अपने को जब जानना शुरू कर दो, आप अकेला रहना शुरू कर दो, ये व्यक्तिगत अनुभव है। मैं वो बात करता हूँ जो मैं खुद बोलता हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता। जब हम कभी ध्यान मुद्रा में होते थे, जब ध्यान लगाना होता था, हमें बाहर विचित करे, हम क्या करते थे, जब कोई अपना कोई गाना होता था उसको कान में हेडफोन से लगाना था, फिर नाम लेते थे हम। जब हमें लगे कि हमारा नाम अभी भी हम इस कान की वजह से विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा पूर्ण अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। जब अभ्यास करते रहोगे आपने उस चीज़ का, तो अपने आप ही आज ऐसी स्थिति हो जाती है आदमी की, जब आप इस चीज़ में चले जाओगे अपने आप को जानने में, आपको लगेगा कि मैं बाहर से कुछ और बोल रहा, अंदर मेरा कुछ और व्यक्तिगत अनुभव है अपना। ऐसी स्थिति क्या होती है आपको नहीं, अपने आप को सक्षम। जब आप किसी की आदत डाल दोगे, समझो आप अपाहिज हो, ये गद्दियां संत क्या सिखाते हैं अपने ऊपर। किसी को भी आप आसरा बनाओगे, आपको समझो आप अक्षम हो, आप सक्षम नहीं हो। हम चाहे क्या पता 4 आदमी, हम अभी भी चाहे, जब तक हमारा गुरु जी कहते हैं जब तक शरीर अपना है तब तक सब काम स्वयं करो। क्या पता किसी के मन में क्या विरोधाभास हो। देखो, किसी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, किसी के बारे में ना जानो। अगर आप ये जानने लग गए कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, तो आप सबसे बड़े दुखी इंसान हो दुनिया के, सबसे बड़े दुखी, कि मेरे बारे में मुझे पता नहीं क्या सोचता है, क्या सोच। जब आप सोचोगे मुझे किसी से मतलब नहीं, अपने आप से मतलब। महाराज जी कहते हैं कि जिंदगी जीने में संसार में सिर्फ तन और धन से आप जीवन में निर्वाह कर सकते हैं। तन और धन से आप व्यवहार करोगे संसार सागर में, मन को परमेश्वर में लगाओ, मन को परमेश्वर में लगाओ, भी दुखी होंगे ही नहीं आप। मेरा कार्य है, अगर मैं आपसे मन से जुड़ गया, कोई ऐसी बात मुझे आपने बोल दिया, मैंने बोल दी, मेरा मन तो खिन्न हो गया, तो खत्म है वो। इसलिए उस मन से जुड़े आदमी को संसार में कदर भी नहीं है। आप और तन और धन से किसी का अच्छा करोगे, उसकी कदर बहुत है कलियुग संसार में। मन को परमेश्वर में जब लगाओगे तो मन से ही आपकी तृप्ति होगी, मन भागवत में लग जाएगा, मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि मैं चोला धारण करके मुझे भगवान की प्राप्ति हो, नहीं। ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नहीं। हो सकता है मेरे विचार चेंज हो। विचार क्या होता है, विचार एक मौसम की तरह होती है। जैसे गर्मी जब आती है हम कोटी डाल देते हैं, आप जुलाई में कोटी डाल सकते हैं, वो विचार होते हैं। तो शास्त्र होते हैं, हम शास्त्र की बातें कह रहे हैं, इसको आप झोले में डालो। आप ये मत सोचो कि कोई आया था वो कह रहा, नहीं। आप ये सोचो कि हो सकता है कि किताबों से कोई मॉरल लेके आपको पढ़ाया बताया जा रहा है, उसको गांठ मानो भाई। कुछ सबसे बड़ा नाम है, जब नाम लो, कुछ मत करो, नाम लो। लेकिन नाम लेने से भी जरूरी है उस जो आपको नाम मिला था चरित्र का पता होना चाहिए। आप राम का नाम लेते हो, राम तो तोता भी बोलता है, लेकिन उसकी गति नहीं हो सकती ना। उसको राम का चरित्र ही नहीं पता कि राम ने कौन से बड़े बड़े काम किए, कृष्ण भगवान ने क्या काम किया, उसका तो पार नहीं हो सकता। राम क्या चीज़ है का चरित्र जानो, उसकी महिमा जानो। पिता के प्रति क्या सम्मान था, पत्नी के प्रति क्या सम्मान था, वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पा लिया, सब कुछ ही है। ज्योतिर्लिंग जब जाते हो, वो कौन से बने हुए हैं, वो भक्तों में इतनी ताकत थी कि शंकर भगवान वहीं प्रकट कर चुके, वो है ज्योतिर्लिंग। ये थोड़ी है वहाँ शंकर खुद प्रकट हुए, है लिखा हुआ। ज्योतिर्लिंग वो है जहाँ ऐसे भगत हुए, साक्षात परमात्मा को, भोले शंकर को वहाँ प्रकट होना पड़ा, वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है। आप इतने सक्षम बन सकते हो कि भगवान की प्राप्ति घर में ही कर सकते हो। दूसरी कृपा वो नहीं है कि आपको करोड़ रुपए मिल जाए, कृपा उसे नहीं कहता कि लॉटरी मिल गई कृपा लगी, ड्रीम 11 हो कृपा लगी, वो नहीं है। कृपा वो है आपकी सोची समझी चीज अगर पूरी हो जाए, समझो भगवान महाराज जी आपके साथ 24 घंटे, वो है कृपा, काम धनों की तरह। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। ये जो कर्म किए हैं, अब ऐसे ही आप हम महाराज जी से, हम वो घोड़े हैं, हम अपना घोड़ा समझते हैं। हमारे ऊपर महाराज जी क्या पता किस रूप में सवार हो, आपका सबकी कैसे भला हो रहा हमें खुद नहीं पता। हमें तो आदेश है कि जाओ कैसे, हमें तो कुछ सोचते हैं पता नहीं। हमें अभी भी ऐसा नहीं कि साक्षात भगवान की प्राप्त, हाँ जो गुरु जी ने बताया वो तो करना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आपकी सबकी मनोकामना गुरु जी के अपना किस रूप में बैठे हुए यहाँ पे, वो सुन रहे हैं, या हमारे से वो बुलवा रहे हैं, ये हम आ रहे हैं। ऐसे आपके घर में 100 बार आऊँ मैं, वो अलग चीज़ है, वो एक व्यवहार है। जब प्रतिनिधि बन के कोई घर आता है, वो साक्षात परमात्मा गुरु जी साथ है, क्या पता किस रूप में यहाँ बैठे, वो परमात्मा। आप सब गुरु जी के चरणों में अपना दुख
भौतिक दुख के लिए ना रो, एक क्षण भंगुर है। बस परमात्मा को जब आप उसकी लगन लग जाएगी, इसमें नशे को छगे, बहुत अच्छा नशा है। आपको किसी की व्यवहार कीजिए, लेकिन परमात्मा जो भी आपकी मन में कोई चीज है, गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कीजिए। इस गद्दी में वो भाव है, अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पा सकते हो सिर्फ बस। इस समुद्र की गहराई को आप नाप नहीं सकते। जो चीज आपको जहां जहां मिलती है उसको आप समेट लोगे, वो इस गद्दी के महिमा है। इतना महाराज जी की, और क्या चाहिए? साक्षात गंगा यमुना सरस्वती ही तो है। बड़े महाराज इतने थे कि गंगा जी क्या पता गरीब आदमी जा सके ना जा सके, उनने गंगा जी ही प्रकट कर ली। वो भाव है। जरूरी नहीं है कि 4 धाम करके ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती, नहीं हो सकता सर, प्रमाण है, नहीं हो सकता। आपको सबसे अपने आप को निर्मल करना पड़ेगा, छावर करना पड़ेगा संगत संत के चरणों में। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं है। ये लास्ट में आना वही है। हमारे गणित देखो ना, आज से 20 साल बाद ग्रहण भी जो है वो पहले लिखा होता है। ग्रहण कितनी चीज थी, वो तो ऋषि मुनि का कोई चीज था। हमें अडिग कैसे जीना है अपने गुरु के प्रति। जिस तरह से पत्नी का समर्पण अपने पति में होता है, वैसे अपना समर्पण कुल गुरु में होना चाहिए। बाकी सबको आप सलाम कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो। एक घर में पत्नी होती है, समर्पण उसका पति के प्रति होता है। बाकी किसी की बहन है, किसी की भतीजी है, किसी की सास है, ऐसे जीना चाहिए। समर्पण अपने गुरु गद्दी में। आप सबको लेने में कुछ नहीं जाता। हमारे दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, आप हर चीज से ले सकते, लेकिन समर्पण भाव वही होना चाहिए। आज विचलित मत हो जाइए। हम तो संसारिक आदमी हैं, हमें उतनी चीजें नहीं है। सुखदेव भगवान ही विचलित हो गए। सुखदेव भगवान जी भागवत सुनते होंगे आप बहुत ज्यादा, वो विचलित हो गए कि मैं गुरु किसको बनाऊं। जब ज्ञान आदमी को आता है तो आदमी घमंड भी आ जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जब घमंड नहीं आए। हम गुरु जी के चरणों में हम पहले सोचते महाराज जी की टांगे दबाते हैं, शायद तो हमें थक जाते थे। आज पता चला उन चरणों से मानो से आपको सरलता आएगी। भगवान के चरणों में बैठोगे तो सरलता ही आएगी। कृष्ण भगवान देखिए, जब कृष्ण भगवान सोए तो चरण में कौन बैठा था? युधिष्ठिर जी बैठे थे, तो जीत गए वो। जब हमें किसी से लेना है तो नजरों में बैठना पड़ेगा, ऊपर नहीं, सर के ऊपर नहीं। ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। रावण जी जब अत्याचारी करने लगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, जब रावण जी हमारे धर्म में पहले तो वो बहुत अच्छे विद्वान थे। विद्वता के साथ जब आदमी कोई प्रतिबंधी नहीं रह जाता, जैसे उन्होंने लोगों को, ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया, गाय को सताना शुरू कर दिया, तो नारद जी भगवान शंकर के पास गए कि भगवान आशुतोष, आपके नन्हे भगत है, आपके शिष्य है, आप इनको क्यों नहीं समझाते? तो शंकर जी भगवान जाने जाए, जो गुरु महाराज इतने, उनको पता है कि नहीं समझ सकता, टाइम वेस्ट नहीं करता, उनकी तरह पता नहीं समझ सकता। तो महाराज जी, जो नारद जी वहां गए सारे ऋषि मुनि कि हमारे रावण को समझाइए, तो शंकर भगवान हंसने लगे, मन ही मन। तो जब शंकर हंसने लगे तो सारे कारण पूछा कि आप क्यों हंस रहे महाराज? रावण कहता, जब मैं उनको समझाता हूँ, रावण जी कहते, गुरुजी आप तो पंचानन हो, मैं दशानन हूँ। बुद्धि दर्शन 10 सिर है मेरे, तो मेरी बुद्धि आपसे प्रबल हो गई। तो ऐसे चेले को नहीं समझा सकते हम। कहना मतलब ये है, जब आपकी बुद्धि ज्यादा बिजी तो आपका संत भी आपका साथ छोड़ देता है। संत क्या है? एक पानी है, कहते नहीं संत पानी है। इसको आप लोटे में भी रख सकते हो, बाल्टी में, समुद्र में भी रख सकते हो, गंदा भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो। वो संत होती है। आप जैसा जिसके पास जाओगे, आप वैसा वहां से लेके आओगे। कभी भी भौतिकता को लेके मूर्ति के सामने नहीं जाना चाहिए कि भगवान मेरे पति ठीक हो, पुत्र ठीक हो। रोते रोते नहीं जाना चाहिए। आपको वहां से वैसा ही फल मिलेगा जैसे झोली। आप खुश जाओ मन में, जब भगवान खुश होकर जाओ, बस परमात्मा जी आप जब उस भगवान से कुछ नहीं छुपता। अगर मैं अभी आपका दिखावा कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको कुछ कर सकता हूँ, मेरे पे वो सक्षम नहीं आपको कुछ कर सकूँ मैं। उस परमात्मा सब जानता है कौन गलत है, पर उसको ही निचोड़ देगा आपको सारा। एक भगवान के बनाए हुए इंसान ने कंप्यूटर बनाया जो पूरे वर्ल्ड वाइज की चीजें आपको पर सेकंड में सिखा सकता है। उसने 0 पॉइंट कुछ दिमाग वहां लगाया। जिस भगवान ने इंसान बनाया उसके पास कैसा कंप्यूटर होगा? वो तो श्वास से गिन रहा होगा, हर जगह देख रहा होगा। हम डरते हैं जब अकेले बैठते होते हैं, कहीं ऐसे कि महाराज देख तो नहीं रहे, एक झटका लगता है कि हर कर्ण में भगवान विराजमान है। ये आपसे हम ये दुआ करते हैं, आप ऐसे ही धर्म का कार्य करते रहिए, भगवान के प्रति न्यौछावर होते रहिए।
गुरु जी की महान कृपा है, आप रहिए। ऐसा मत सोचना महाराज जी बहुत, लेकिन गुरु के ताड़ के पीछे भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, हमें नहीं पता। शास्त्र कहते हैं जब गुरु जी ताड़ते हैं ना तो ग्रह दूर हो जाता है। जैसे बारिश लगी हो ना, छाता लोगे आप, ऐसा नहीं बारिश रुक जाएगी, लेकिन कम भीगोगे आप, मतलब आपके पाँव भीगोगे, पूरा तो नहीं भीगो। वो एक गुरु महाराज जी की छत्र छाया होती है। आपके बहुत बड़ा संकट भी आ रहा है, जो गुरु महाराज जी की सानिध्य आपके ऊपर होगा वो चीज़ को कम में आंक लेगा। ये है, इसलिए महाराज जी चरणों में जुड़े रहिए। बहुत बड़ी गद्दियाँ हैं हमारे, एक एक बड़े सिद्ध पुरुष है आप उनके। हम तो एक छोटी सी चीज़ है, हम तो मैंने कहा ना घोड़े की तरह है, दौड़ो। हमें नहीं पता हमारी दौड़ कब खत्म हो, कब तक। हम ये दुआ करते हैं महाराज आप दौड़ रहे हैं लेकिन हमारी टांगे तो ठीक रखना बस। टांगों का मतलब है हमारे आचरण, हमारा बोलचाल इसी तरह रखना, ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं करना कि चीज़ गलत हो जाए। इसे समर्पण भाव रखोगे, आपको कभी दुख होगा ही नहीं, कि भगवान सब आपके प्रति। इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, और इच्छा कभी पूरी भी नहीं होती। किसी की इच्छाएं पूरी हुई नहीं, भगवान उतना देगा जितना आप सक्षम हो। जैसे जो जानवर, उनके भगवान कौन है? हम। घोड़े के ऊपर आप तो 5 कुंटल लाद सकते हो, लेकिन उस घोड़े पे लादने वाले को पता होता है कि मेरा घोड़ा 1 कुंटल ही उठा सकता है, वो 1 कुंटल ही देगा। वो तो चाहता 5 कुंटल उठा दे, लेकिन नहीं सर। वैसे भगवान हमारे, उनको पता है कि हमारा सामर्थ्य क्या है, वो उतना ही देंगे। इसलिए आपको सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए, इससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है दुनिया में। बाकी आश्रम आइए, इसमें क्या होता है जितना आप झुकोगे उतना आपको संस्कार आता रहेगा, भगवान बुरी चीज़ों से आपको छोड़ देगा। ये है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको मंगलमय कार्यक्रम है। जय बाबा।